Dear student, welcome you all in this new chapter, inverse trigonometric function. Now we have already solved some numerical question related to exercise 2.1. Now I am taking a new question, question number 6. Tan inverse minus 1, find principal value. ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें आपको मुख्य मान चाहिए. प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हुआ मुख्य मान. इसका आपको मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है, तो इससे भी पहले हमने 5 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं. तो क्या करते हैं, लेट इसको इक्वल ले लेते हैं. y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं. दिस इंप्लाइज दैट, अभी क्या होगा देखिए, tan इनवर्स को इसके पास ले लीजिए तो कितना हो जाएगा ये, tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4. माइनस 1 वैल्यू किसकी होती है, tan पाई बाई 4. ठीक हो गया. अब आप जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा. tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा. तो ये नेगेटिव जो है अंदर का यहाँ बाहर आ जाता है. तो ये नेगेटिव इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4. ठीक है, tan माइनस पाई बाई 4 इज माइनस tan पाई बाई 4. नाउ एक्चुअली यहाँ पर हमारा tan y होगा, इनवर्स नहीं होगा है, इसे करेक्ट कर लेंगे आप. tan, आप इसको tan y, tan इनवर्स यहाँ ला रहा हूँ तो tan y बन जाएगा. tan y इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस 1 को क्या लिखा, माइनस, और 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4, और इस नेगेटिव को अंदर ले लिया है क्योंकि फॉर्मूला होता है tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा. अब आपके पास क्या है, दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं इसको tan y इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4. तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए tan दोनों तरफ से हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4. ठीक हो गया. और y मीन्स, y आपका क्या माना हुआ है, tan इनवर्स माइनस 1 है, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4. ठीक है. अब देखिए इसका आंसर लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें मुख्य मान चाहिए. तो कैसे लिखेंगे, सिंस tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिषद मुख्य मान शाखा परिषद कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है. tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिषद कितना है, आता है इसकी वैल्यू tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान कितना होगा, माइनस पाई बाई 4. ये जो आपके पास है ये उसका मुख्य मान हो जाएगा. ठीक हो गया. अब आप इसको देख रहे होंगे, tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिषद माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है. तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. एक बार थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इस पे. देखिए ये हमको देखने हैं ठीक से, डोमेन एंड रेंज, इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज ठीक से हमको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, और वो आएंगे आपको जब प्रैक्टिस बढ़िया सी होगी. ठीक है. कोई फंक्शन है आपका tan y इक्वल टू tan x टाइप का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू tan x. तो इसका जो डोमेन और रेंज लिखूंगा, tan इनवर्स सच दैट कहाँ जाता है ये,
r minus x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z। इसका डोमेन सेट हो जाता है और ये आपका मैप डाउन कहाँ होता है, आर पर होता है, मतलब डोमेन सेट बन गया। इसमें ये क्या सेट ऑफ रियल है, सेट ऑफ रियल में इतने एलिमेंट आपने माइनस कर दिए क्योंकि इतने x की इतनी वैल्यू पे आपका tan x अनडिफाइंड हो जाएगा, tan x को sin x बाई cos x, तो cos x की इन मानों के लिए cos x 0 हो जाता है। तो इसको मैंने इतना कम कर दिया क्योंकि मुझे tan x क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, और इतनी वैल्यूज के लिए, इन वैल्यूज के लिए cos x आपका 0 होता है। अब 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो अनडिफाइंड बन गया, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू मतलब फंक्शन है डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए मैंने आर में से इतने पॉइंट क्या कर दिए, कम कर दिए, और ये आपका रेंज सेट पूरा ही बन जाता है, ठीक हो गया। ये 10 है, 10 नॉट 10 इनवर्स, ये 10 आपका 10 हो गया, ठीक है, 10x। इसी का मैं 10 इनवर्स बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, सच दैट, अब देखिए जब इसका इनवर्स बनाऊंगा तो ये तो बन जाता है आपका डोमेन सेट आर मैप डाउन टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई, ठीक हो गया, क्योंकि इतने ही मान पे, इतनी ही ब्रांच के लिए 10 1 1 ऑन टू होता है, ठीक है। वैसे अलग अलग पीस के लिए होगा, इसके आगे भी कोई एक इंटरवल ऐसा मिलेगा जहां वो 1 1 ऑन टू होगा, इसके इधर भी इंटरवल मिलेगा जहां 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है। परंतु एक साथ सारे इंटरवल ले लूंगा तो फिर वो कैसा बन जाएगा, माइनस फंक्शन बन जाएगा, वो 1 1 नहीं रहेगा। इसलिए इस ब्रांच में ये फंक्शन 10 इनवर्स क्या रहेगा, 1 1 ऑन टू रहेगा। तो इसका इसीलिए मतलब 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव रहेगा और इसका इनवर्स निकलेगा। तो ये जो आया आपका, इसको क्या बोलेंगे, यही तो है आपका क्या, मुख्य मान शाखा परिसर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और जो मुख्य मान होगा वो इसके अंदर पड़ेगा। तो मुख्य मान आपका कितना आया था, 10 इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू आपकी कितनी आई, माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई बाई 4 जो आया वो इसके अंदर पड़ता है। तो मुख्य शाखा मान के अंदर ही आपका मुख्य मान आना चाहिए, ठीक हो गया। इसलिए इसका मुख्य मान क्या होगा, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर आया। और इंग्लिश में आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे रेंज ऑफ 10 इनवर्स, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, tan इनवर्स x इज कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इतनी होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। Therefore the principal value of tan inverse minus 1 is equal to minus pi by 4, क्योंकि tan इनवर्स माइनस 1 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज सेट आपको ध्यान रखनी है, और उसी से आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो 6 तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के डोमेन और रेंज आप तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस करते करते आपको खुद भी वो याद हो जाएंगे। अब वो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप देखिए किसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको प्रिंसिपल वैल्यू किसकी चाहिए, हमको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए आपका, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स में है कोई फंक्शन दे रखा,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन आपका है सेक इनवर्स 2/√3 डिस्टेंट, इसकी क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि इनवर्स जो हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डोमेन और रेंज अगर आपने तैयार कर लिए तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और थोड़ा सा वो टेबल तैयार करनी पड़ेगी। और मैंने कहा कंपैरेटिव करिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है साइन से कोसेक तक, उसकी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी कंपैरेटिव करिए, एक के सामने दूसरा रख करके, साइन के सामने साइन इनवर्स, कॉस के सामने कॉस इनवर्स, सेक के सामने सेक, इस टाइप से करके, तो आसानी से आपको फिर वो तैयार होगी। अब इसका देखना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मुख्य मान चाहिए। मुख्य मान इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√, इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज है कि कितना बन जाएगा, सेक y, ये तो होता है इनवर्स आ जाएगा तो सेक के रूप में आ जाएगा, सेक इनवर्स कितना हो जाएगा 2/√3। और आप जानते हैं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल, इसका मतलब कॉस के रूप में कैसा रहा होगा, √3/2 रहा होगा। और कॉस √3/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। 30 मतलब 30 डिग्री मीन्स π/6। तो आप लिख सकते हैं इसको सेक π/6। कॉस π/6 आपका कितना होता है, कॉस 30 √3/2, तो सेक π/6 उसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ऐसे वैल्यू निकालने के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दिस इंप्लाइज, इससे आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू, अब आप देखिए सेक y इज इक्वल टू सेक π/6, तो सेक से घटा दीजिए तो y इज इक्वल टू कितना है, π/6 है। तो दिस इंप्लाइज y मीन्स we have considered y as sec inverse how much, 2/√3 and that is equal to π/6। sec inverse 2/√3 कितना होगा, π/6। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, सीन्स tan इनवर्स x का मुख्य मान, tan इनवर्स है कि sec इनवर्स x है, sec इनवर्स x है, करेक्ट कर लीजिए, sec इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, sec का कितना होता है, sec आप जानते हैं, यदि मैं उसको फंक्शन के रूप में लिखूं sec सच दैट r माइनस x such that, ठीक है दोस्तों, x such that x is equal to 2n plus 1 π/2, ये आपका कहाँ जाता है, r माइनस -1 पे, क्योंकि इतनी वैल्यू उसकी होती ही नहीं है, सेक की ये वैल्यू नहीं आती, -1 और +1 के बीच कोई वैल्यू नहीं आती, इसलिए r में से हमने इसको हटा दिया। अब इसी को मैं यदि इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, सेक इनवर्स सच दैट, तो ये आपका डोमेन सेट बन जाता है r माइनस -1 मैप डाउन टू कितना होता है, 0 to π माइनस π/2, मतलब इसमें π/2 नहीं होता। तो इसकी जो मुख्य मान शाखा परिसर निकला, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी निकली, ये निकली 0 to π माइनस π/2, मुख्य शाखा परिसर कितना हो गया इसका, 0 to π माइनस π/2 है। ठीक हो गया, मीन्स आप इसको यहीं पर
इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, सेक इनवर्स एक्स इज कितना है, ये है 0 to पाई, क्लोज इंटरवल है, रेस्ट्रेंट क्लोज इंटरवल है, और इसमें पाई बाई 2 नहीं है। ठीक है, इस इतना हो गया। मुख्य मान शाखा परिसर ये है, या इंग्लिश में बोलेंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज दिस। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, प्रिंसिपल वैल्यू में मुख्य मान, किसका मुख्य मान, इसका सेक इनवर्स 2 over स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना, पाई बाय 6। हमने कैलकुलेट किया हुआ है, सेक इनवर्स 2 over स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो गया, पाई बाय 6। और ये पाई बाय 6 का है, पाई बाय 6 इसके अंदर है कि नहीं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है उसी के अंदर आपके प्रिंसिपल वैल्यू आना चाहिए, मुख्य मान आना चाहिए। आ गया, पाई बाय 6 यहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 6 हो गई। आप कह सकते हैं कि सेक इनवर्स 2 over स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मुख्य मान कितना हो गया, 2 over स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाय 6। ठीक है, ये पाई बाय 6। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन क्वेश्चन की बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से, पूरे चैप्टर से आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 1 मार्क्स का आएगा। तो जो मैं इनको इस समय करा रहा हूं आपको, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, और पहला और दूसरा क्वेश्चन अक्सर पहला, दूसरा, तीसरी के अंदर में ही ये पूछा जाता है एमसीक्यू में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना 1 मार्क्स के, उनमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बड़े आसान भी हैं, प्रैक्टिस करके आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पर आपको आसान हो जाएगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास क्या है, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड इट प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए सबकी, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू आप कह सकते हैं मुख्य मान चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या तरीका कर रहे हैं, सब में तरीका तो एक ही टाइप का है। क्या लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, कॉट इनवर्स उसके साथ ले लीजिए, तो कॉट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ये कॉट जो है ये 10 का इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन नहीं, कॉट y जो है वो 10y का रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप, रेसिप्रोकल। कॉट y 10y का क्या है, रेसिप्रोकल है। और 10-30 डिग्री हमारा कितना होता है, 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 3 का रेसिप्रोकल कितना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6। उसको आप रेडियन में चेंज कर लीजिए,
30 डिग्री को 30/180 इंटू पाई, तो कितना हो जाएगा पाई/6 हो गया। ठीक हो गया। तो cot y इज इक्वल टू cot कितना आ गया पाई/6, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें पाई/6 आ गया। ठीक है। अब क्या है, आप देख सकते हैं y मीन्स cot इनवर्स कितना स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया पाई/6, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड y एज cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो y की जगह पे, क्योंकि ये तो हमारा कंसिडरेशन है, एक्चुअली y है क्या, ये है ना, ये वैल्यू। ठीक है। अब आंसर क्या लिखेंगे, आपको तो प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश में देख लीजिए, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, कॉट इनवर्स का है ना, कॉट इनवर्स एक्स इज कितना होता है इसका 0 to पाई, 0 to पाई होता है। ठीक हो गया। देयरफॉर इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई/6। हिंदी में लिखेंगे cot इनवर्स x की मुख्य मान शाखा, cot इनवर्स x की क्या लिखेंगे, cot इनवर्स x की मुख्य मान शाखा परिसर कितना है डियर स्टूडेंट, कितना लिखा हमने 0 to पाई, 0 to पाई है। अतः cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मुख्य मान पाई/6 है। बस एक ही टाइप की लैंग्वेज आपको लिखनी है। ठीक होगी। अब cot इनवर्स x का आप देखिए, थोड़ा सा आपको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। इसका वो देखिए आप, इसकी cot x का डोमेन और रेंज, cot x जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज देखिए, और cot इनवर्स की भी देखिए आप। cot जो होता है आपका, cot सच दैट कोई फंक्शन cot, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot है, उसका क्या होता है r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2 एंड बिलोंग्स टू z। इतने एलिमेंट उसमें नहीं होते हैं क्योंकि cot नहीं, x नहीं, n पाई, ठीक हो, पाई n cot है ना, पाई n एंड बिलोंग्स टू z। क्योंकि cot क्या होता है cos बाई साइन, और साइन n पाई मतलब 0 पाई 2 पाई, उस पर सब ये cot क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है। तो इतने मान इससे कम कर दिए हमने, और वो कहाँ चला जाता है आपका r पे। ठीक है, cot है ना, r पे चला जाता है। और यदि मैं इसका cot इनवर्स बनाऊं सच दैट, तो ये आपके इधर आ जाता है, r किस पर मैप डाउन हो जाता है 0 to पाई। ये इसका रेंज फंक्शन बन जाता है, रेंज बन जाता है इस फंक्शन का, cot इनवर्स का ये रेंज बन गया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स 0 to पाई। और ये जो cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू है वो कितने पाई/6, और इफ सीज दिस पाई/6 इज इनसाइड द दिस ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये पाई/6 जो वैल्यू है cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, ये 0 से पाई के बीच में आती है, इसलिए उसको क्या बोला गया, प्रिंसिपल वैल्यू बोला गया, या उसको मुख्य मान बोला गया। ठीक हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप खूब प्रैक्टिस करिए,
क्योंकि डोमेन और रेंज, विशेष का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आ रही है वो आपको ठीक से तैयार हो जाए, मुंह जवानी हो जाए, और वो सब प्रैक्टिस से हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे, कई क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपको प्रैक्टिस बढ़िया बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मुख्य मान निकालिए किसका, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। इसका क्या चाहिए डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब मुख्य मान। इस क्वेश्चन में हमको कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 की मुख्य मान चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक, तरीका वही हमारे पास क्या है कि हम इसको लेट क्या कंसिडर कर देंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक होगी। अब ये कॉस इनवर्स यहां लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, कॉस y बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट cos y इज इक्वल टू माइनस 1/√2, cos y इज इक्वल टू माइनस 1/√2। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस, देखिए कॉस की नेगेटिव मैंने यही रहने दिया, कॉस कितने डिग्री पे 1/√2 होता है, π/4, cos 45, π/4 आपका, cos π/4 आपका कितना होता है, 1/√2 होता है। अब आप एक फॉर्मूला ये जानते हैं, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। यदि मैं इसको ऐसा लिख लूं, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा होता है, मतलब ये अंदर नहीं ले जा सकते इसको। ठीक है, तो अब इसको दूसरे रूप में लिखेंगे, जैसे उत्तर में लिख रहा था ना, यदि यहीं पर साइन होता माइनस साइन π/4 तो मैं लिखता साइन माइनस π/4, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कॉस में, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब कॉस को देखिए, दो चीजें, कॉस पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू कितना, कॉस माइनस π/4 आपका कितना, ये भी आपका माइनस कॉस π/4 आता है। ठीक है, मजेदार, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, कॉस पाई माइनस π/4, फॉर्मूला देखिए, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो 180 माइनस π/4 कितना, माइनस कॉस π/4, ये तो 11th में पढ़े हैं आपने। ठीक है, एंड कॉस पाई प्लस π/4 कितना, ये भी आपका माइनस कॉस π/4 होता है, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए मुझे कौन सा लिखना चाहिए, मैं इसको लिखूं कि इसको लिखूं, इसकी जगह माइनस कॉस π/4 की जगह मुझे ये लिखना चाहिए या ये लिखना चाहिए, मतलब ये कितना होगा, 4π माइनस 1, 3π हो गया, तो कॉस ये बन गया 3π/4। ठीक है, और ये कितना हो गया, 5π/4 हो गया, कॉस 5π/4 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, कॉस 5π/4 माइनस कॉस π/4 होता है, और कॉस 3π/4 भी आपकी माइनस कॉस π/4 होता है। अब कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, कौन सा एंगल आपको लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए। अब बात आती है जो बार बार हम लिख रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, हमें कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखनी है। कॉस इनवर्स की जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम देख लेंगे तो उससे हमको आइडिया आएगा कि उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 3π/4 पढ़ रहा है, 5π/4 पढ़ रहा है। ठीक है, अब कॉस फंक्शन देखिए आप, कॉस के केस में कॉस सच दैट, जब आप फंक्शन के रूप में कॉस को लेते हो तो कैसे डिफाइन करते हैं, r मैप डाउन टू -1 1। ठीक है, जब मैंने इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया तो कॉस इनवर्स को मैंने क्या लिखा, -1 1 से 0 to π लिखा, जैसे ये तो लिखा था कॉस का, ये तो कॉस एक्स फंक्शन है, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स, r मैप डाउन टू -1 to 1, और उसका जो इनवर्स आया तो ये यहां आ जाता है, और इसमें से केवल 0 to π ही आपका
फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाती है। केवल इतने के लिए ही फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू, मतलब इन्वर्टेबल है, बाइजेक्टिव है, केवल इतने के लिए, इतने ब्रांच के लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि जब प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालना चाहेंगे कॉस इनवर्स की, तो उस वैल्यू को इसके बीच आना चाहिए 0 टू पाई। 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, या 0 से पाई के बीच कोई वैल्यू आ सकती है। अब यहां पर देखिए आप, एक वैल्यू आपकी 3π/4 है और दूसरी 5π/4 है। तो ये जो 5π/4 है, 5π/4 जो है वो आपका पाई से बड़ा हो गया। पाई प्लस है ना, यहां पर देखिए पाई प्लस, पाई से π/4 बड़ा, तो ये तो बाहर चला गया इसके। इसका मतलब ये वाला वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। कौन? 5π/4 जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वो नहीं आ रही है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से वो बाहर है। ठीक हो गया। पर जो 3π/4 है, 3π/4 आपका 0 से पाई के बीच में आता है। 3π/4 आप देख लीजिए, 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 7 जा 0.28, 0.75, मतलब 1 से भी छोटा। तो 0 टू पाई के बीच में क्या आएगा, 3π/4 आएगा। इसलिए यहां पर जब मैं करूंगा इसको क्वेश्चन को, तो आप देखिए ध्यान से, मैं क्या लिख दूंगा इसको, मैं इसको इस रूप में लिखूंगा। किस रूप में? यहां मैं इसको लिख दूंगा, क्या लिख रहा था, cos y इज इक्वल टू -1/√2 लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा cos π/4, फिर लिखा मैंने cos पाई माइनस π/4। ठीक है, ये cos पाई माइनस π/4। एक तो क्या हो रहा था, cos पाई प्लस π/4 भी यही दे रहा था आपको, पर वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बाहर हो गया, इसलिए उसको नहीं लिया। किसको लिया? cos पाई माइनस π/4 को लिया। और cos पाई माइनस π/4 आप जान रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट cos पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 4 और 3π/4, और दिस इंप्लाइज दैट y है, cos y इसको लिख रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 3π/4 होगा। दोनों तरफ से cos आपने हटा दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3π/4 आ गई, एंड y मीन्स y आपको ही दे रखा है। तो आपके पास जो y आया यहाँ पर निकल करके हमारे पास वो कितना आया, y इज इक्वल टू 3π/4, एंड y मीन्स दिस इंप्लाइज दैट cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, 3π/4। ठीक है, तो इसमें यही बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी कि पाई माइनस π/4 करो कि पाई प्लस π/4 करो, और वो इसको देखिए, इसलिए आपको इसको याद रखना है, इनको आप याद कर लीजिए। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हम लिख देंगे, किस रूप में लिख देंगे वो आप जानते हैं, cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई, 0 टू पाई है, आता है cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान आपका कितना हुआ, मुख्य मान आया कितना, 3π/4 आया। ठीक हो गया, मुख्य मान आपका 3π/4 आ गया उसका। ठीक हो गया। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सारे क्वेश्चन मैंने पीछे लिखा हुआ, लैंग्वेज वही है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 टू पाई, द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 टू पाई। सो, और यहां लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√3 इज 3π/4। वेरी सिंपल। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, आपने निकालना है कॉसेक इनवर्स, क्वेश्चन आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज कौन से है 2.2 मैंने लिखा हुआ है, सारी उसी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, you have to find the principal value of cosec inverse minus square root of 2। इसकी क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, या आप कह सकते हैं इन हिंदी मुख्य मान। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, आप उसको क्या बोलेंगे, मुख्य मान कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब तो काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, तो आप तरीका आप वही करेंगे, क्या है, आप क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैंने y मान लिया, तो ये कितना बन गया आपके पास, कॉसेक y यहां आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉसेक y इज इक्वल टू ये यहां आ जाएगा। ठीक हो गया, अब दिस इज इक्वल टू माइनस कॉसेक, अब देखिए ये साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है, कौन, कॉसेक, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, तो साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो कॉसेक 45 उसका रेसिप्रोकल, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। आप जानते हैं साइन 45 डिग्री, या इसको 5/4 लिख लीजिए, 5/4 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, यदि कॉसेक 5/4 चाहिए आपको, तो इसका रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस मैंने ऐसे रहने दिया, कॉसेक क्या लिख दिया, 5/4 लिख दिया, क्योंकि कॉसेक 5/4 आपका माइनस कॉसेक 5/4 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 देगा, नेगेटिव साइन तो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या लिख दूंगा, कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक माइनस 5/4। अब देखिए यहां मैं नेगेटिव अंदर ले जा सकता हूं, क्यों, कि कॉसेक माइनस x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक x, देखें कॉसेक माइनस x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक x, तो कॉसेक माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक 5/4। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए इन दोनों को हटा दीजिए यहां से, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 5/4, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या, y मीन्स, y आपका क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 5/4, माइनस 5/4। ठीक है जस्ट, अब आंसर कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं कॉसेक के केस में क्या होता है, कॉसेक का देखिए, जब आप कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, तो कॉसेक इसका डोमेन सेट क्या बनता है, r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये कहाँ मैप डाउन होता है, r माइनस माइनस 1 पे, इस पर काफी चर्चा होगी, अब मैं और आगे नहीं कहना चाह रहा हूं इसमें। तो कॉस इनवर्स सच दैट ये आपका डोमेन बन जाएगा r माइनस माइनस 1, ये डिस्टेंस कहाँ जाएगा, ये बनेगा माइनस 5/2 से 5/2 माइनस g। ठीक हो गया, कहने का मतलब कि कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो बनेगी वो ये है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमको कौन से लानी है, इनके बीच जो पड़े, माइनस 5/2 और 5/2 के बीच, जीरो इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच range of cosec inverse is minus 5/2 to 5/2 माइनस कितना
0 इतनी है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी प्रिंसिपल वैल्यू? कॉसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? -π/4। यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। हिंदी में क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 ऐसे क्लोज इंटरवल में ये है। अतः कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान इतना होगा, -π/4 होगा, क्योंकि -π/4 जो है वो इसके अंदर है। ठीक है ना? तो ये जो स्टूडेंट इक्वेशन सारे आपके प्रिंसिपल वैल्यू के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर दिए। तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद मुख्य फोकस आपको यहाँ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज वो क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपको फिर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे कुछ अन्य प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे।